हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताने वाले हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन इन संख्याओं को लेके बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम और विषम संख्या, साथ ही परिमेय और अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को जो एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज होता है, आपका कन्फ्यूजन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जितनी भी संख्याएँ आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी संख्याएँ आपको पता हैं, वो सारी संख्याएँ क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जितनी भी संख्याएं आपको पता है वो सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे आपको अगर दे दिया जाए, जैसे जीरो अगर यहाँ लगा दें तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहती है। यहाँ सिर्फ ये संख्याएं क्या? 1 से शुरू होता है, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर आपको दिया जाए 799, 888, 2229, ये सारी संख्या हमारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। जितनी भी संख्याएं आपको पता है वो सारी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे अगर प्राकृतिक संख्या के साथ, किसके साथ? प्राकृतिक संख्या के साथ, बिल्कुल डिटेल से हम अब इस चीज़ों को बताएंगे। प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो लगा दें, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता था? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक क्या होता था? 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर इसी में हम जीरो आगे लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या प्लस क्या होता है? जीरो। अगर हम ये लगा देते हैं तो हमारा संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। अगर आप आज एग्जाम में पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो के साथ हम संख्याओं को लिखते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है वो संख्या जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जिस संख्या को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 1/8, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। -8/11, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और जितनी भी जैसे 0 हो गया, 6 हो गया और 5 सही 2/3, ये सारी संख्या क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। लेकिन अभी आप कहेंगे सर 0 और 6 को हम कैसे लिख पाएंगे उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न में? तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं? नीचे हमेशा हमारा 1 होता है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1, ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, एक भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान देना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन संख्याओं को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, √3, √5, √7। एक बात आपको और ध्यान देना है किसमें? परिमेय संख्या में है। जैसे परिमेय संख्या में अगर आपको दे दिया जाए रूट में अगर आपको संख्या दी जाए, जैसे √4, √9, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? +-2, +-2 को हम क्या लिख सकते हैं? +2 और -2। अभी हमने देखा कि संख्याएं अगर प्लस में है, निगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है, तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? +-3। जिन भी रूट का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो सारी संख्या हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन जिस भी संख्या का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे √2, √3, √5 और √7। √2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.41 होता है। इस तरह से ये रिपीट होता रहता है, ये अनंत चलता है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है आपका। √3 अगर देखेंगे तो √3 क्या होता है? 1.732, ये भी इसी तरह से चलता रहता है। और साथ ही इसमें एक एग्जांपल में आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है आपका पाई अगर आपसे पूछा जाए, ये आपको पाई की वैल्यू देके एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो पाई हमेशा आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होता है? 3.173, इस तरह से आपका पाई की वैल्यू होती है। अगर आप कहेंगे पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 भी होता है, तो वो क्या होता है? इसका लगभग मान होता है। इसको हम मानते हैं लगभग मान 22/7 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 22/7 नहीं होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होता है? 3.17, इस तरह से चलता रहता है। तो ये भी क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब
आप सोच रहे होंगे कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो इसको हम किसी अलग क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पर आपका बार आता है, ऊपर बार लगता है। तो अगर रिपीटिंग संख्या होती है तो बार लगता है, अगर संख्या रिपीट नहीं होती तो बार नहीं लगता है। उसको हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, जैसे आपका दिया है इवन और ऑड नंबर, सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है हमारा? सम संख्या क्या होता है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या होता है? पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से चलता रहता है फाइनाइट तक। ये सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? सम संख्या होता है। पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है? पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है, अगर आपको दिया जाए एग्जाम में कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। जैसे अगर हम 5 को भाग करें किससे? 2 से, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2.5 आएगा, लेकिन क्या है? दशमलव आ जाएगा। इसलिए यह क्या है? पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसलिए हम लिखते हैं वहाँ पे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारा क्या है? सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित हैं। अगर इसी में देखा जाए कि विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या हमारी वो संख्या होती है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारा क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारा क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जाए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी संख्या हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है वो हमारा क्या होता है? सम संख्या। और विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो हमारा क्या होता है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। आगे हम देखते हैं, जैसे आपको दिया है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जो संख्याएँ, जिन संख्याओं का एग्जैक्ट अभाज्य संख्या हम लिख के आपको बताते हैं। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है सम विषम और भाज्य और अभाज्य संख्या में। सम विषम संख्या हमने देख लिया है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो हमारा सम होता है। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो हमारा विषम संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या। जैसे हम आपको देते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 15, ये संख्या हमने आपको दिया है। अगर हम पूछें कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब या तो वो संख्या 1 से कटेगा या तो वो संख्या किससे कटेगा? 2 से, या मतलब खुद से। तो ये संख्या 1 से कटेगा और खुद से, तो वो संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। जो संख्याएँ या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे वो संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे 3 क्या होता है? या तो खुद 3 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। 5 या तो 5 या तो खुद से कटेगा 5 से या तो किससे कटेगा? 1 से। उसी तरह से 7 या तो खुद से कटेगा 7 से या फिर किससे कटेगा? 1 से। उसी तरह से 11 या तो खुद से कटेगा 11 से या तो कटेगा 1 से। बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके, 2, 3, 5, 7, 11 को। जो संख्याएं या तो खुद से कटती है या फिर 1 से कटता है, मतलब उसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, वो संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ आप देख रहे होंगे सभी के कितने हैं? सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 3, 1 और 2, 1 और 11। लेकिन अगर हम बात करें 15 की, 15 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 15 इसको अगर हम देखें यह क्या है? 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर खुद
15 से कटेगा। इसका क्या है, एक से ज़्यादा गुणनखंड है, इसमें एक से ज़्यादा गुणनखंड है तो यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो जिन संख्याओं में सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, एक वो खुद से कटे या फिर वो एक से कटे, वो संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं क्या है भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिन संख्याओं का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, वो संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या होती हैं। जिन संख्याओं का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होता है। जैसे अभी हमने देखा अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद से करता है या फिर एक से करता है, लेकिन जिन संख्याओं का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है वो सारी संख्या हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। जैसे आपको दिया जाए 12, 15, 18 और 21, ऐसे ही जितनी भी संख्या आपको दी जाए उन संख्याओं का या तो 3 गुणनखंड है या फिर 3 से अधिक गुणनखंड है, वो सारी संख्या हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होगी, मतलब कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे 12 को अगर हम देखें तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा और खुद 12 से कटेगा। तो 12 को कितनी संख्याओं से काट सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो संख्याएं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, जिन संख्याओं का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होता है। जैसे आपको 15 दिया जाए तो 15 की एग्जाम्पल अभी हमने पहले भी देखा, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 15 से कटेगा। उसी तरह से अगर 18 को देखा जाए तो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और खुद 18 से कटेगा। उसी तरह से अगर 21 को देखा जाए तो 21 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, साथ ही 21 से कटेगा। तो ये संख्याएं, जो संख्याएं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड के साथ हों वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्या होती हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, वो हमारा क्या होता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है, बराबर हो। जैसे एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, मतलब जिन संख्याओं का गुणनखंड उस संख्या के बराबर हो। गुणनखंड मतलब उस संख्या किन संख्याओं से विभाजित हो रही है। जैसे अगर एग्जांपल आपको दिया जाए 6 और 28, अगर इनके गुणनखंडों की बात करें तो 6 किस संख्या से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 3 से। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि जो संख्या होती है उसी संख्या से हम विभाजित नहीं करते हैं, मतलब वो संख्या छोड़ के। जैसे ये विभाजित किससे होगा, ये 6 से भी विभाजित होगा, लेकिन 6 इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो वो संख्या हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। जैसे अगर इनके हम सम की बात करें, ये कितने संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 1 से, 2 से और 3 से। अगर इनके सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6। उसी तरह से 28 किससे विभाजित होगा, जैसे अगर हम देखा जाए तो 1 2 4 7 7 चौक 28 और 14 से। कितनी संख्याओं से, 1 2 3 4 5, 28 5 संख्याओं से विभाजित होगा। अब इन संख्याओं का योग अगर 28 के बराबर है तो संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर इनका हम योग करें 2 1 3 4 7 7 14 14 28, कितना हो जाएगा, 28। तो जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो वो संख्या हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो अभी हमने देखा सम नंबर क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, साथ ही परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, इनमें क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स में जो ट्विन प्राइम होता है वो क्या होता है, और साथ ही कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपसे एग्जाम में रिपीट किए गए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे एग्जाम आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर हिंदी में इसको हम बता दें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक वो खुद हो या फिर 1 से विभाजित हो रहा हो। तो 2 अगर देखेंगे 2 या तो 1 से विभाजित होगा
या तो खुद 2 से। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, 2। पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है फिर प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या है, 2। सम अभाज्य संख्या भी आपका 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर मतलब पहला विषम अभाज्य संख्या, ये क्या है, सम अभाज्य संख्या। अगर विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाता। तो पहला विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। आपसे पूछा जाए कि सम प्राइम नंबर बताइए या फिर इवन प्राइम नंबर बताइए तो क्या है, 2। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर बताइए, विषम अभाज्य संख्या बताइए तो क्या है, 3। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विन प्राइम बताइए मतलब दोहरा अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 3 5 5 और 7, 3 5 5 और 7, 11 और 13, ये सारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं। मतलब जो एक अंतराल पे आते हैं, जो एक बराबर अंतराल पे आते हैं, जैसे 3 2 5 5 2 7 11 2 13, जो एक बराबर अंतराल पे आ रहे हैं, जो एक पेयर बना के आ रहा है, वो सारा हमारा क्या होता है, ट्विन प्राइम होता है। तो आज इतनी चीज़ों को हमने पढ़ा, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।